हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज पवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्ट टू सक्सेस। और आज से मैं एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें अपने को एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे और जिसमें A to Z मैं किस तरीके से, मेरे को क्या क्या नॉलेज, मेरे को अभी तक 5 साल 6 साल जो भी मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है उसमें मैंने क्या क्या सीखा है, किस तरीके से मेरे को ये सब चीज़ें हेल्पफुल रहती है मार्केट में ट्रेड लेने में, और किस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ। तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। किस तरीके से ट्रेंड फाइंड आउट किया जाता है मार्केट में, किस तरीके से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल फाइंड आउट किया जाता है, वो सब चीज़ें मैं ये प्लेलिस्ट में इंक्लूड करूंगा। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा जिसमें कि अपने स्टार्ट करेंगे कि मार्केट में स्ट्रक्चर किस तरीके से मैप किया जाता है, ट्रेंड किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राइंग से कि मार्केट में प्राइस मूव कैसे करता है। तो सपोज कीजिए मार्केट में प्राइस अपसाइड जा रहा है और फिर एक थोड़ी देर के लिए वो नीचे आ रहा है। तो इस ये जो मूव है, ये मार्केट ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के साथ है, और ये जो है वो एक पुल बैक है जिसमें कि मार्केट एक करेक्शन मोड में आता है। करेक्शन इन द सेंस कि लोग जो भी यहाँ पे बाय कर रहे होंगे उन लोगों ने कहीं ना कहीं मार्केट में प्रॉफिट बुक करना चालू किया, जिसके वजह से मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे के मोड में आता है। और फिर जब यहाँ से प्राइस फिर से अपसाइड जाना स्टार्ट करता है, मतलब कि जिन लोगों ने इस आ, इस मूव में जिन लोगों ने मिस कर दिया वो कहीं ना कहीं यहाँ से फिर से बाय करना स्टार्ट करते हैं और मार्केट फिर से अपसाइड जाना स्टार्ट करता है। तो जब मार्केट कोई रिसेंट स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो बहुत लोग इसको BOS से भी मार्क करते हैं। तो ये एक स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है जिसमें रिसेंट स्ट्रक्चर को अगर मार्केट ब्रेक करता है और कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू प्राइस मूव करता है तो उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से मार्केट ने वही किया, एक छोटा सा पुल बैक लिया और फिर से मार्केट अपसाइड जाना चालू किया। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए अपने को मेन चीज ये ध्यान रखनी पड़ती है कि वो जो पुल बैक होता है वो एक डीप पुल बैक होना चाहिए, बड़ा पुल बैक होना चाहिए। ऐसे छोटे 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 पुल बैक्स अपने को काम नहीं लगेंगे ज्यादा। स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए अपने को फाइंड आउट करना होगा एक डीप पुल बैक। ये सब मैं अभी चार्ट पे जाके, एक्चुअल चार्ट पे जाके भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको आ सके। लेकिन उससे पहले ये जस्ट थियोरेटिकल नॉलेज के लिए कि मार्केट में प्राइस मूव कैसे करता है। तो जब मार्केट ने यहाँ पे छोटा सा पुल बैक लिया और फिर से मार्केट अपसाइड गया तो मैंने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क नहीं किया, क्योंकि क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा पुल बैक था। और फिर से मार्केट अपसाइड जाना स्टार्ट किया और एक डीप पुल बैक आया। अब डीप पुल बैक आने के बाद जब फिर से ये जो रिसेंट स्ट्रक्चर था, ये रिसेंट हाई था, वो जब ब्रेक किया तो यहाँ पे अपने ने फिर से उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया है। तो ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और उसके बाद अब मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे एक पुल बैक लिया, यहाँ पे ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, फिर उसने नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट किया। और जो रिसेंट लो था अपना ये वाला, उसको मार्केट ने तोड़ दिया। तो इस जो ये जो चेंज आया, रिसेंट स्ट्रक्चर को उसने जो रिवर्सल में तोड़ दिया है, इसको अपने बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मीन क्या है कि अभी तक मार्केट अप ट्रेंड में था, अब यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में हो गया है। मतलब अब मार्केट को और ज्यादा ऊपर जाने का मूड नहीं है, अब मार्केट नीचे आना चाहता है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर। जो रिसेंट लो था वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो अब अपने एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अब यहाँ से और नीचे के साइड पे जा सकता है। तो भाई इसको बोलेंगे अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर। और जिस तरीके से अपने अपसाइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर रहे थे, वही चीज यहाँ पे अपने मार्क करेंगे कि मार्केट नीचे आया, यहाँ से एक डीपर पुल बैक लिया और फिर से मार्केट ने ये जो रिसेंट लो था उसको तोड़ दिया, तो वो हो जाएगा अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से यहाँ से एक पुल बैक आया और फिर से नीचे जा रहा है, तो ऐसे करके अपने अपना स्ट्रक्चर मैप करते हैं। तो ये हो गया अपना थियोरेटिकल नॉलेज। अब चलिए इसको अपने मार्क करते हैं एक्चुअल चार्ट में कि एक्चुअल चार्ट में अपने किस तरीके से मैप कर सकते हैं स्ट्रक्चर। तो ये मैंने गोल्ड USD का चार्ट लिया हुआ है। अब यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर मैप करना चालू करते हैं। तो अभी तक देखो यहाँ पे मार्केट नीचे के साइड आ रहा था और अपने इस लेवल से स्ट्रक्चर करना चालू करते हैं, स्ट्रक्चर को मैप करना, ताकि आपको एक बेटर आइडिया आ सके। तो अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि रिसेंट हाई यहाँ तक, यहाँ से देखिए रिसेंट हाई ये है। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये हो गया अपना रिसेंट हाई।
अभी तक डाउन ट्रेंड में था मार्केट, जा रहा है, तो रीसेंट हाई ये था, उसके बाद मार्केट नीचे यहाँ से आया, लेकिन जो रीसेंट लो था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये अपना रीसेंट लो था। इसके नीचे अगर मार्केट जाता तो ये, अगर इसके नीचे मार्केट जाता तो ये अपने क्या, इसको मार्क करते यहाँ पे हो जाता ये कंटिन्यूएशन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन इसके नीचे कभी मार्केट जा नहीं पाया, तो ये अपने मार्क नहीं करेंगे। और फिर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, और इधर से मार्केट ने फिर से ऊपर जाना चालू कर दिया, जो प्राइस है वो फिर से यहाँ पे ऊपर पुश किया। तो इधर पे क्या हुआ, ये हो गया अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट अभी तक नीचे आ रहा था, प्राइस जो है वो नीचे आ रहा था, और इस पॉइंट से मार्केट रिवर्स हुआ है, तो ये अपना हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर जब हुआ तो अब अपने को मार्केट में बाई साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी है। और यहाँ पे अपना रिसेंट लो ये क्रिएट हो गया, जब मार्केट ऊपर गया तो अब मार्केट यहाँ से फिर से देखो, ये पूरा इम्पल्सिव वेव यहाँ पे ऊपर के साइड आया, और ये एक करेक्शन आया। अब यहाँ पे एक ये इसको, ये करेक्शन आ गया यहाँ पे, तो ये अपना जो है वो एक पुल बैक कहेंगे अपने इसको। और फिर से मार्केट ने ये जो रिसेंट हाई था उसको फिर से ब्रेक किया, तो ये अपना हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो यहाँ से फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट फिर से अपसाइड, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो अपना ये रिसेंट हाई और ये हो गया रिसेंट लो। और रिसेंट लो अपने तभी मार्क करेंगे जब अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होता है, मतलब कि मार्केट जो रिसेंट हाई था उसके ऊपर आके क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ही उसके ऊपर की क्लोजिंग आई, अपना ये जो रिसेंट लो है वो कंफर्म हो गया। अब जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक मार्केट डाउन डाउन साइड के मूव नहीं देगा, डाउन साइड के मूव देगा बट डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा तब तक। अभी जब तक ये लो नहीं टूटेगा तब तक अपने मार्केट में अपसाइड की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो अभी के लिए जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर से मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अपने को एक और पुल बैक मिला है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का वेव जो आया है इतना सही। अब ये डिपेंड नहीं करता है कि मार्केट में यहाँ पे इतनी बड़ी वेव थी तो यहाँ पे भी उतनी ही बड़ी वेव होनी चाहिए, वैसा मार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो यहाँ पे वेव है बट यहाँ पे एक उतना ही पुल बैक आया, उस हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पे भी जो इम्पल्सिव वेव अपसाइड का जो मूव आया है कंटिन्यूएशन के साथ, उसके हिसाब से यहाँ पे भी एक मूव पुल बैक जो है वो अच्छा खासा ये पुल बैक है। तो अभी के लिए अपना जो रिसेंट हाई है वो ये हो गया कि मार्केट यहाँ से अपसाइड गया और यहाँ से एक और पुल बैक लिया मार्केट ने। अब ये पुल बैक आप कैसे कंफर्म कर सकते हो, तो पुल बैक के लिए आप फिबोनाची टूल यूज कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे मैं जाऊं तो यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ तक का था, तो देखो अगर कहीं ना कहीं मार्केट इसी लेवल तक आया और यहाँ से फिर से मार्केट ने अपसाइड का एक मूव दिखा दिया। तो मैं हमेशा ये यूज करता हूँ, बट मेरा जो भी आगे अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी के लिए ये इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी सिर्फ अपने सीखेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरीके से मैप किया जाता है। तो यहाँ से फिर से मार्केट अपसाइड जाना स्टार्ट हुआ और ये एक पुल बैक लिया मार्केट ने। उसके बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पे ये वाला जो हाई है उसको ब्रेक कर दिया। अब ये वाला हाई अगर आप यहाँ पे ध्यान करोगे तो मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, मतलब कि ये अपना एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो इसको फिर से अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर देते हैं। और जब ये यहाँ से मार्केट ने अपसाइड के लिए इसको ब्रेक किया, तो अपना जो रीसेंट लो था वो ये अब मार्क हो गया। अब जब तक ये लो मार्क टू नहीं टूटता है तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं है, अपने बाय की ही अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। ये हो गया, तो फिर से देखो अब यहाँ से फिर से मार्केट ये यहाँ पे ये पुल बैक लिया और फिर से यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया, और इसके ऊपर फिर से मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे अपने इसको फिर से
ये अपना फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पे फिर से एक पुल बैक लिया मार्केट ने और फिर से अपसाइड जाना स्टार्ट किया। तो जब ये मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, तो अपना लो कहाँ पे मार्क होगा? अपना लो यहाँ पे मार्क होगा, यहाँ पे मार्क नहीं होगा। ये वाला, ये इधर इधर मार्क नहीं होगा। ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग नहीं है, और ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। ये क्यों रॉन्ग है? क्योंकि देखो, अगर जो रिसेंट अपना स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे था, ये अपना रिसेंट हाई था। उसके बाद अगर यहाँ से लेके आप इधर तक का दो हाई, ये दो हाई के बीच का लो अगर आप देखोगे तो कौन सा सबसे डीप लो है? तो ये वाला लो है। तो यहाँ पे ये अपना वैलिड लो है, और ना कि ये वाला। तो ये मैं निकाल देता हूँ। और तो ये लो जो अपना है, तो अभी जब तक के लिए ये लो नहीं टूटेगा तब तक मार्केट बुलिश मोड में है, अप ट्रेंड में है। तो फिर जब यहाँ से फिर से मार्केट ने ब्रेक किया, फिर से यहाँ पे पुल बैक लिया, और फिर से मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे ये अपना हो गया फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया अपना। ये हो गया हाई, ये हो गया लो। फिर से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये जो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद यहाँ से ये वाला पुल बैक, एक डीप पुल बैक आया है। तो यहाँ पे फिर से अपने इसको मार्क कर देंगे हाई। और जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, तब तक अपने लो मार्क नहीं कर सकते। अब जब यहाँ पे ब्रेक हो गया, अब ये जब यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद अपने वेरीफाई करेंगे कि हाँ, ये वाला लो है, ये हाई, और उसके ऊपर जो भी हाई है उसके बीच में ये वाला लो है। तो ये अपना हो जाएगा हायर लो, यहाँ पे ये लो। तो जब तक ये वाला लो नहीं टूटेगा तब तक मार्केट अप ट्रेंड में है। फिर से मार्केट यहाँ पे जाना स्टार्ट किया ऊपर। अभी अभी के लिए ये वाला पुल बैक मैं नहीं मानूंगा। फिर ये वाला भी पुल बैक उतना डीप नहीं है पुल बैक। फिर से मार्केट अपसाइड 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 जा रहा है। कहीं पे भी कोई डीप पुल बैक नहीं आया है। एक ये वाला पुल बैक है जो डीप है। तो ये वाले को अपने एक डीप पुल बैक मान सकते हैं। और जब वो डीप पुल बैक है, तो ये वाला अपना रिसेंट हाई मार्क हो गया। तो ये देखो, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट में देखो, यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन रहे थे। और उसके बाद जब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ, तो मार्केट एक कंटिन्यूअस मोड में ऊपर 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 ही आते रहा। और यहाँ पे आके उसने बड़ा सा पुल बैक दिया है। अब जब ये बड़ा पुल बैक दिया, उसके बाद जब यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाना चालू हुआ, तो इसको जब मार्केट ने ये वाले रिसेंट हाई को ब्रेक किया, तो ये अपना हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क होने के बाद जो ये वाले हाई और ये वाले हाई के बीच में जो लो है, वो अपना हो जाएगा रिसेंट लो। तो ये हो गया रिसेंट लो। अब जब तक ये वाला स्ट्रक्चर मार्केट नहीं तोड़ता है, तब तक अपने को मार्केट में बाई साइड की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर अब फिर यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मार्केट ने यहाँ पे आके इधर अपसाइड जाने का ट्राई किया, बट ऊपर नहीं जा पाया, और मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आके अपने को मिलता है क्या? चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये हो गया अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब कि अब मार्केट जो यहाँ से ऊपर 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 आ रहा था, अब यहाँ से मार्केट को और ऊपर जाने का मूड नहीं है, प्राइस को नीचे आने का मन है अब यहाँ से। तो अब यहाँ पे अपने नीचे आने की अपॉर्चुनिटीज, मतलब जो ट्रेड्स अपने ढूंढेंगे, वो नीचे की नीचे शॉर्ट साइड के प्लान्स अपने फाइंड आउट करेंगे। तो शॉर्ट साइड में अभी देखो, अभी के लिए मार्केट नीचे आया, ये पुल बैक लिया, बट उतना बड़ा पुल बैक नहीं है। फिर से नीचे आया, फिर पुल बैक, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक। अब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक में देखोगे, तो ये सब बहुत छोटे छोटे पुल बैक्स हैं, उतने बड़े पुल बैक नहीं है। ये एक यहाँ पे अगर आप बोलना चाहो तो ये एक वैलिड पुल बैक है, लेकिन अभी के लिए उतना डीप कॉन्सेप्ट में अपने नहीं जाता है कि अपने बस यहाँ पे अभी बेसिक चीजें ही डिस्कस कर रहे हैं। तो
इस चीज के लिए ये पूरा बिगिनर्स के लिए ही है कॉन्सेप्ट। तो अ, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल रख रहा हूँ चीजें, ताकि उस हिसाब से आपको समझ आए। धीरे धीरे अपने जैसे जैसे इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, आपको एडवांस चीज अभी मैं बताऊंगा, उस हिसाब से आपको बाद में थोड़ा और आइडिया आएगा कि किस तरीके से मार्केट में स्ट्रक्चर मैप किया जाता है, ट्रेंड फाइंड किया जाता है, और किस तरीके से अपने को रिवर्सल पॉइंट्स या ट्रेड के लिए एंट्री पॉइंट्स और वो सब ढूंढने होते हैं। अभी के लिए अगर अपने देखे तो ये पूरा ही नीचे के साइड में एक लेग आया, उसके बाद ये एक अच्छा खासा पुल बैक आया है। तो अपने ये पूरे लेग को ही मैं तो यहाँ पे एक पूरा लेग मैं इसको मानूंगा एक लेग, वन लेग। मतलब मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा था, यहाँ से फिर से मार्केट ने एक पुल बैक लिया और इधर फिर से मार्केट नीचे जाना स्टार्ट किया। लेकिन अभी के लिए मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जा पाया। डाउन साइड में अपने को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं मिला। मार्केट क्या किया, यहाँ से ही मार्केट फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया और मार्केट ने फिर से इसके ऊपर की क्लोजिंग दे दी। इसके ऊपर की क्लोजिंग दे दी। तो अभी ये अपने लिए फिर से क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ से मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था, मार्केट नीचे 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 जा रहा है। नीचे जाके मार्केट ने, और नीचे जाने का मूड नहीं था मार्केट को, और मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स हो गया और पूरा यहाँ से ऊपर के साइड खींच लिया। अब जब ऊपर के साइड खींच लिया मार्केट ने, अगर अभी आप फिर से मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर अगर मैप करना चाहोगे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गया बहुत तेजी से और ये एक पुल बैक लिया। तो ये अपना हो गया रिसेंट अब हाई। अब ये जब यहाँ पे हाई मार्क हो गया, अब जब तक ये वाला हाई नहीं टूटता है तब तक अपने को रिसेंट लो नहीं मिला है। तो अभी के लिए अपना लो ये था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज किया, कैरेक्टर चेंज किया, और ये अपना हाई कंफर्म हुआ क्योंकि यहाँ पे एक डीप पुल बैक आया। अब पुल बैक आने के बाद अपना हाई कंफर्म हो गया। अब जब ये टूटेगा तो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और अपने को क्या मिलेगा, हायर लो। तो यहाँ पे लो अपने को फिर से मिल गया। अब जब तक ये वाला जो लो है वो नहीं टूटता है, तब तक मार्केट अपसाइड के ट्रेंड में ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट अपसाइड गया, एक पुल बैक लिया। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे ये पुल बैक में क्यों डीप पुल बैक और वैलिड पुल बैक नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे तो एक बहुत ही बड़ी कैंडल आई थी, मार्केट उसी के इंटरनल स्ट्रक्चर में फंसा हुआ है और मार्केट यहाँ से फिर से एक और नया लेग बना दिया। तो जब तक ये वाला अभी मैं पुल बैक काउंट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई मेरे को वैलिड ऐसा अच्छा पुल बैक दिख रहा है, बट कोई स्ट्रक्चर मैप करने के लिए कि नहीं है कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चला गया फिर से, तो ये जब तक टूट जाएगा तब तक मैं इसको यहाँ से फिर मैं डाउन ट्रेंड स्टार्ट करूंगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा इम्पल्सिव वेव आया था, एक ही कैंडल में मार्केट अपसाइड गया हुआ है। मतलब कि ये लो यहाँ पे कुछ कुछ ना कुछ, ये लो के नीचे कुछ ना कुछ है। ये लो जब तक है उससे पहले ही मार्केट अपसाइड चला गया और यहाँ पे फिर से उसने, ये देखो ये वाला पूरा मैं वैलिड पुल बैक मानूंगा। अब जब यहाँ से मार्केट अपसाइड जाना चालू हुआ और ये पूरा एक लेग हो गया, उसका पुल बैक ये है। अब इस पुल बैक से ये काफी बड़ा पुल बैक है। तो अपने जो है वैलिड हाई, इसको मार्क करेंगे। और जब तक इसको ऊपर मार्केट नहीं तोड़ता है तब तक अपने को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, और जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं क्लोज होता है तब तक अपने को वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलेगा। तो मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर की क्लोजिंग दी, मतलब ये क्या हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके ऊपर की क्लोजिंग दी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर उसके बाद अपना रीसेंट लो मार्क होगा। तो अपना जो रीसेंट लो हो जाएगा उसके बाद ये वाला मार्क हो जाएगा। जब मार्केट ये लो तोड़ेगा तो अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो मार्केट ने वही किया, ये ऊपर गया, मार्केट इसके ऊपर फिर पुल बैक लेके इसके ऊपर नहीं जा पाया। अगर यहाँ पे देखोगे आप, ये लेग था जो भी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लेग, और फिर जो यहाँ से ये अच्छा खासा पुल बैक आया था मार्केट में, तो अपने इसको फिर से हाई मार्क कर सकते हैं। अब ये हाई अपना हो गया, उसके बाद
या तो ये हाई के ऊपर मार्केट निकले तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, या ये लो के नीचे आ जाए तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई किया बट जा नहीं पाया, और फिर उसने ये वाला जो लो था उसको तोड़ दिया, तो यहाँ पे ये अपना वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट देखो यहाँ पे फिर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। कोई भी अपने को बड़ा वैलिड पुल बैक मिला है। यहाँ पे देखो ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया, और ये एक पुल बैक है। ये अच्छा खासा पुल बैक आया हुआ है। इसको अपने एक वैलिड पुल बैक मान सकते हैं। तो ये अपना रीसेंट लो मार्क हो जाएगा, और जब तक फिर अब ये वाला लो ब्रेक नहीं होता है तब तक अपने यहाँ पे वैलिड हाई मार्क नहीं कर पाएंगे। अब इसको बोलेंगे अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये दोनों लो के बीच में जो भी हाई होगा वो अपना हो जाएगा लोअर हाई। तो अब जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक अपना मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है, तब तक अपना मार्केट डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे आना स्टार्ट हुआ है, अब यहाँ से नया लेग स्टार्ट हुआ तो मार्केट फिर से नीचे आ रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, फिर से मार्केट नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये एक बहुत ही अच्छा खासा पुल बैक दिया मार्केट ने। तो ये अपना हो जाएगा नया लोअर लो। और जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं क्लोजिंग दे देता है तब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, और इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। अगर आप यहाँ से यहाँ तक नोटिस करोगे तो मार्केट ना ही इसके ऊपर क्लोजिंग दे पाया है, मतलब ये थोड़ा सा स्वीप किया है। वो एक एडवांस कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आके क्यों ऐसा हुआ है, सबके सबके पीछे लॉजिक होता है। लेकिन अपने अभी उतना एडवांस सब चीजों में नहीं जाएंगे। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं सब कुछ, तो बेसिक ही रखेंगे यहाँ पे। तो जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट फिर से नीचे आया, यहाँ पे पुल बैक लिया, और जब यहाँ पे पुल बैक के बाद इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग कर दी, तो ये अपना हो जाएगा फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जो अपना रिसेंट हाई हो गया वो यहाँ पे हो गया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मार्केट में किस तरीके से अपने मैपिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर से मार्केट में ये अच्छा खासा पुल बैक आया, और पुल बैक जब आया तो ये अपना यहाँ पे हो जाएगा लोअर लो, ये लोअर हाई। फिर से मार्केट नीचे गया, यहाँ पे लोअर लो। जब तक इसको नहीं तोड़ता है तब तक मार्केट में अपसाइड की अपॉर्चुनिटी अपने को नहीं मिलेगी। तो जब मार्केट ने इसको तोड़ा तो यहाँ पे ये हो जाएगा। पहले तो यहाँ पे ये मार्क कर देते हैं, ये हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और फिर जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये तोड़ के फिर से ऊपर आना स्टार्ट हुआ तो मार्केट ने इस हाई को तोड़ दिया, तो ये अपना हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। देख रहे हो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट जब पुल बैक लिया उसके बाद अपसाइड फिर से चला गया। तो इस हिसाब से अपने को मैपिंग होता है, स्ट्रक्चर मैप करते हैं अपने। अभी अभी मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में ही है। अभी यहाँ से मार्केट ने कैरेक्टर चेंज किया है, और देखो यहाँ पे ये हो गया, ये यहाँ पे ये लोअर लो बना, फिर से हाँ सॉरी हायर लो बना, फिर से यहाँ पे हायर हाई, फिर हायर लो। उसके बाद यहाँ पे ये चीज हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये भी अपना यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। फिर हाँ, यहाँ पे भी अपना ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो अभी रिसेंटली अगर गोल्ड में अपने देखें तो गोल्ड में कहाँ, कब तक मार्केट रिवर्सल का अपने पास कोई साइन नहीं है। तो अभी रिसेंट का स्ट्रक्चर अगर अपने मैप करें तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे फिर से इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर फिर से मार्केट गया है।
यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। फिर ये वाला भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद अभी कोई पुल बैक नहीं आया वैलिड। मतलब अगर अपने यहाँ पे मार्क करें तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले कौन सा लो था, तो ये लो था। फिर ये वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले ये लो था। ये वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले ये लो था। हाँ। तो अगर अभी हायर टाइम फ्रेम में देखें अपने, तो जब तक के लिए ये लो नहीं टूटता है 2470 का, तब तक अपने को यहाँ पे शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। क्योंकि मार्केट में रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है और मार्केट अभी भी इम्पल्सिव मूव ही दे रहा है अपसाइड में गोल्ड में। तो जब तक के लिए ये वाला लो नहीं टूट जाता है, तब तक अपना कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि माँ यहाँ पे कोई एक डीप पुल बैक ले और फिर से मार्केट चले जाए ऊपर, तो जो वो डीप पुल बैक होगा फिर अपना रिसेंट जो चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए पॉइंट होगा तो वो वहां पे होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक के लिए, यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा कि किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर मैप करते हैं, किस तरीके से अपने को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया जाता है, किस तरीके से अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइंड आउट करते हैं, मार्केट कब, मार्केट में जो प्राइस का बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, कब मार्केट में जो प्राइस है कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो वो सब चीजें मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया है। अंदर अंदर जो भी नए नए कॉन्सेप्ट होंगे वो आने वाले वीडियोस में मैं अपलोड करता रहूंगा। तो तब तक के लिए आप ये चीज को आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा नए नए चार्ट्स। ऐसा नहीं है कि सब चीज आपको एक ही तरीके से देखने को मिलेगी, बहुत सारे चार्ट्स में आपको अलग अलग तरीके से पुल बैक देखने को मिलेंगे। कहीं पे वैलिड पुल बैक बहुत ही मतलब एक एक झटके में आपको मिल जाएंगे, कहीं पे आपको बहुत ही धीरे 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 आपको मिलेगा पुल बैक। जैसे यहाँ पे एक पुल बैक के बाद मार्केट बहुत देर तक इंटरनल स्ट्रक्चर में ही फंसा रहा। तो ऐसे आप जब जितना ज्यादा डेटा देखोगे उतना आपको ज्यादा अ, जितने ज्यादा चार्ट्स देखोगे उतने आपको ज्यादा डेटा मिलेगा, और जितना ज्यादा डेटा आपको मिलेगा उस हिसाब से आप उतने बेटर ट्रेडर बन पाओगे, उतना अच्छा एनालिसिस आपका हो पाएगा। तो आई होप आपको ये चीज, इंट्रोडक्शन जो भी मैंने अभी दिया मार्केट में ट्रेंड फाइंड आउट करने का, वो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक माय वीडियोस, और अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही है, आगे भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सीखना चाहते हैं कि मार्केट में किस तरीके से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स वर्क करते हैं, किस तरीके से रिटेल ट्रैप होते हैं, सब चीजें आगे के वीडियोस में अपने अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।